इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या सऊदी अरब में फिर से लॉकडाउन लगेगा, कौन सा कंट्री में फिर से लॉकडाउन लग गया है और इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइट कब चालू होगा और वीज़ा के बारे में क्या अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं लॉकडाउन के बारे में। और ये सऊदी का जो है गवर्नमेंट का वेबसाइट है। ट्वीट स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम कोरोना प्रकोप के खतरे से समाज की रक्षा के लिए पिछले उपायों का सहारा ले सकते हैं कि ओमान ने फिर से लॉकडाउन लग गया है। और यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट का जो है ट्वीट आप देख सकते हैं, इस पर बताया जा रहा है कि पिछले उपायों का सहारा ले सकते हैं। अभी सऊदी अरब में भी कोरोना का वायरस जो है पहले 100-150 आते थे, लेकिन 250 अभी 270 तक पहुँच गए, मतलब बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि पिछले उपायों का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि पिछले में तो क्या हुआ था कि लॉकडाउन लगाए थे और फ्लाइट भी सस्पेंड किए थे, जो भी है वो सब भी किए थे। तो हो सकता है कि उसका सहारा ले सकते हैं या फिर और कुछ उसके बारे में होगा। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है, मैं सोचा आप लोगों को बता देना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक और ट्वीट करके बताया है कि अगर रैलियां लगातार होती रहीं और निवारक उपायों को लागू नहीं किया गया तो दूसरी लहर के खतरे में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो नियम कानून बताया गया सऊदी अरब में, अगर आदमी लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं तो दूसरी लहर जो आ रहा है उसको दूसरी लहर के खतरे में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कि कोरोना वायरस दूसरी लहर में और बढ़ सकता है। उसको यहाँ पे आदमी लोगों को कहा जा रहा है कि अगर जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनको जो है 10,000 रियाल जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। ओमान जो है और लॉकडाउन लगा दिया फिर से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओमान एक्सटेंड लैंड बॉर्डर क्लोज बाय और वीक ड्यू टू पेंडेमिक। कोरोना वायरस के कारण फिर से ओमान एक हफ्ते के लिए बैन लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया। दोस्तों सऊदी अरब के लिए ये ऐप्स जो है तवक्कलना, उसको जो है हर एक आदमी को कहा गया कि लोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे। अगर आपके आजू बाजू में कोई कोरोना वायरस का मरीज़ होगा तो आपको, मतलब ये नियम कब से लागू हुआ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 31 जनवरी से सऊदी का जीटी में आया है। यहाँ पे बताया कि तवक्कलना ऐप ने ईपी के कार्यालय और मॉल में निर्माण कर दिया है। मॉल में अगर आप जाते हो तो ये ऐप आपको यूज करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर किसी को वायरस हुआ है तो आपको मोबाइल में जो है बताएगा कि उनको वायरस है। जैसे अपना इंडिया में हो वही से। तो वैक्सीन कुवैत, इंडिया का वैक्सीन कुवैत भी पहुँच गया। ओमान भी इंडिया का वैक्सीन ओमान भी पहुंच गया। ओमान में भी 1 लाख वैक्सीन इंडिया गवर्नमेंट भारत सरकार भेजा है। ठीक है। और बात करें वीज़ा के बारे में, तो जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी पे गए थे और अपने मालिक या कंपनी के पास नहीं आ पाए, उनके ऊपर 3 साल का बैन लगा दिया जाएगा, जो कि न्यूज़ आ चुका है। फाइनल 31 जनवरी 2021 को आ चुका है। बहुत लोग कह रहे थे कि भाई मैं छुट्टी पे आया था तो मैं फ़्लाइट के कारण नहीं आ पा रहा हूँ, तो मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है। तो देखिए, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होता है आप बढ़ा करके आराम से दुबई जा करके, सऊदी अरब बहुत लोग आ चुके हैं, तो आप आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकामा और वीज़ा अगर आपका कपिल या मालिक नहीं बढ़ा रहा है तो आप और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर आपका एक्सपायर हो रहा है तो आप खुद के पैसा से बढ़ा के आप आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई सऊदी अरब से मुझे इंडिया जाना है तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो देखिए सऊदी एयरलाइन का वेबसाइट पे जब मैं गया और मैं जब देखा तो मुझे कुछ जानकारी जो है मिला, तो मैं सोचा आप लोगों को बता देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि गैर सऊदी मेहमानों को किंगडम के बाहर यात्रा करने की अनुमति है। जो लोग गैर सऊदी में, सऊदी लोग नहीं, जो अजनबी है, हम लोग के जैसे आदमी लोग, अगर उनको जाना है अपने मुल्क तो वो जा सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सऊदी एयरलाइंस चालू होगा। इसके बारे में देखिए, गैर सऊदी मेहमानों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपायों को ध्यान में रखते हुए राज्य के बाहर यात्रा करने की अनुमति है। अगर आप सऊदी अरब से जाना चाहते हैं, इंडिया कोई भी कंट्री, यहाँ पे नाम नहीं बताया जाए, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन नीचे में क्या बताया कि यह उन देशों में शामिल नहीं है जहाँ सक्षम स्वास्थ्य आधिकारिक द्वारा तय किए गए अनुसार कोविड-19 का नया तनाव दिखाई दिया है। यहाँ पे जो नया वायरस जो कंट्री में आया है वहाँ पे ये लागू नहीं होता है, सऊदी एयरलाइंस नहीं जाएगा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। लेकिन मैं कुछ दिन पहले देखा था सऊदी एयरलाइंस जा रहा था। अब एक बार आप सऊदी एयरलाइन को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, उसका नंबर है, फिर भी आप कांटेक्ट एक बार कर लीजिए। नंबर है 9200 और 2222 5/2 है। उस पर एक बार कांटेक्ट कर लीजिए कि हम सऊदी एयरलाइन का टिकट लिए हैं, क्या सऊदी से इंडिया जा सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर इंडियन एम्बेसी को भी एक बार पूछ सकते हैं। लेकिन आपको बता दूँ
अगर आपको जाना है तो इंडियन एम्बेसी को भी पूछ सकते हैं। इंडियन एम्बेसी एयर बबल्स फ़्लाइट भी चल रहा है, चार्टर फ्लाइट से भी आदमी लोग जा रहा है। तो इधर से जाने का दिक्कत नहीं, आने का दिक्कत है। तो आने की दिक्कत है तो दोस्तों मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगर इंडिया से सऊदी अरब आना है तो भारत सरकार फिर से सऊदी अरब, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए साइन कर सकता है, जो कि ये न्यूज आया था और मैं आप लोगों को बताया हुआ था कि इंटरनेशनल फेयर इंडिया प्लान कर रहा है भारत सरकार 3 कंट्री पे साइन करने के लिए, ठीक है। जो कि ये खबर आया था 29 जनवरी को आया था और बहुत लोग कन्फ्यूज थे कि भाई ये खबर न्यूज जो है गलत है, ये फेक है। दोस्तों मैं उस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताया था और इस वीडियो में बता देता हूँ। अगर इस खबर का लिंक चाहिए, पूरा जानकारी चाहिए कौन सा न्यूज़पेपर में है, तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जा कर के बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोस्तों जो है फरवरी में चालू होने वाला है एयर बबल्स फ्लाइट इंडिया से सऊदी अरब के लिए। मतलब कि फरवरी 6-7 फरवरी पकड़िए या 8 फरवरी पर पकड़िए। ये न्यूज है 29 जनवरी को। 29 जनवरी से एक हफ्ता कितने दिन में हो जाता है, ये आप सोच करके उतना दिन अनुमान लगा लीजिए कि हाँ उतना दिन में क्या न्यूज आता है। तो उसके लिए जो है वेटिंग करना पड़ सकता है। अगर ऐसा कुछ न्यूज आता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, कोई मैं अलग से एडिटिंग करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि इसमें खुद से लिख दिया। इसके लिए रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ और रिकॉर्डिंग करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए भारत सरकार साइन कर सकता है। तो अगर ये फ़्लाइट चालू हो जाता है, देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा न्यूज़ बहुत आया, बहुत देखें, लेकिन फ़्लाइट चालू नहीं हो। तो भाई मैं भी वीडियो कम से कम साल 6 महीने से बना रहा हूँ, तो मैं भी ऐसा न्यूज़ बहुत देखा, ऐसा न्यूज़, लेकिन फ़्लाइट चालू नहीं है, मुझे भी मालूम है, ठीक है। तो इतना दिन जब आदमी न्यूज़ देखा, वेटिंग किया, ये किया, वो किया, तो अभी एक और न्यूज़पेपर पे विश्वास करना चाहिए। देखते हैं कि क्या अपडेट आता है। एक हफ्ता का बात है, इसी न्यूज़पेपर को भी देख लेते हैं कि ये सही कहता है या फिर ये भी झूठी खबर फैलाता है, ठीक है। तो ये भी एक बार विश्वास कर लेते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को पता ही है कि अभी सऊदी एयरलाइंस मई में चालू होगा, जो कि बता रहा था कि मार्च में जो है, मार्च को खुल जाएगा 31 मार्च को सऊदी एयरलाइंस। लेकिन अब जो है फिर से सऊदी एयरलाइंस का डेट बढ़ गया, जो कि मार्च में खुलेगा, ठीक है, मार्च में खुलेगा। अब क्यों नहीं खुला, ये बहुत लोगों का मन में सवाल है। तो भैया यहाँ पे जो है कोरोना वायरस का वैक्सीन टाइम पे नहीं आ पाया, जो कि यहाँ का गवर्नमेंट अनुमान लगाया था कि जितने भी लोग रजिस्टर किए हैं उन लोगों को कोरोना वायरस का वैक्सीन फटाफट लगा देंगे, पूरी तरह नियंत्रण में तब सही हो जाएंगे। लेकिन कोरोना वायरस का वैक्सीन आने में ही ज़्यादा टाइम लग गया। इसके कारण जो है सऊदी अरब में वैक्सीन आदमी लोग को बराबर टाइम पे नहीं लगा, इसके लिए जो है लेट हो गया। तो उसके लिए फ़्लाइट को भी थोड़ा डेट बढ़ा दिया गया, जो कि यहाँ का नागरिक भी अगर अदर कंट्री जाना चाहते हैं तो वो अभी फ़िलहाल नहीं जा सकते। इसके लिए ऐसे जा सकते हैं, उनके लिए भी बहुत झमेला है। अगर यहाँ का नागरिक अदर कंट्री जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इंडियन एम्बेसी, जो कंट्री जाना चाहते हैं वहाँ से संपर्क करो, बहुत झमेला भी है। यहाँ का नागरिक नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई, ये जो एयर बबल्स फ्लाइट के बारे में बता रहा है न्यूज़पेपर इंडिया.com, यही एक सहारा है। अगर ये न्यूज़ सही आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर ये भी न्यूज़ नहीं सही आता है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम और आप क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले दावा कर रहे हैं कि आने वाला हफ्ता में फ़्लाइट चालू हो रहा है, तो हम और आप विश्वास ही न करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में ज़रूर कुछ समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।